हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। आप सबको न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइज। तो देखिए, बहुत प्यारा जगह मैं आप लोग को लाई हूं। यहाँ ये नदी है, गोदावरी नदी। और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों आई हूं। मेरी बेटी, मैं आई थी डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेके आ गए हैं। और आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग देखिए, बने रहिए ब्लॉग में, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो देख सकते हैं गाइज, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये गोदावरी नदी है और यहाँ का मौसम तो महाराष्ट्र में पानी तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, तो इसकी वजह से देखिए कितना तूफान, पूरा बारिश हो रहा है। इधर मेरे हस्बैंड जी और हम लोग को लाए थे गणपति, इसको दिखाने का था डॉक्टर के पास, तो इसलिए लाए थे। लेकिन इसका कान इसका ठीक नहीं, मतलब डॉक्टर साहब थे ही नहीं, तो ये बोले चलो नदी दिखाते हैं। सिर्फ नदी दिखाने लाया है और ये बोल रहे हैं पास मत जाना, नहीं तो गिर जाओगी। अगर गए भी तो आप है ना तैरने निकालने के लिए। हम भी डूबेंगे, तुमको लेके डूबेंगे। हाँ, इधर देख सकते हैं गाइस, गणपति कितना लोग 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे तो विसर्जन करने आई हैं उनका वहाँ। गणपति का टुकड़ा पड़ा हुआ है। किधर बेटा? उधर गणपति डूबेंगे। इधर का देखिए कितना प्यारा व्यू है, इधर से वो खुल गया है गाइस। आप लोग भी देखिए तो बेटा, देखिए गाइस यहाँ का व्यू। मेरी बेटी को टच करना है, करो तो। नहीं करना। यहाँ तक पानी बहुत है, बारिश हुआ इस बार ना, जानो बाप रे। लग रहा है कितना धीरे जा रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, किसी को टिकने नहीं देगा। देखिए कल ये आए थे, वो तीज का जो फूल माला था ना, वो विसर्जन करने, तो इसीलिए वो देखे थे, बोले चलो। देखिए सब गणपति कितना लोग विसर्जन किया है, प्लास्टिक वगैरह लेकिन नहीं डालना चाहिए। देखिए प्लास्टिक भी जा रहा है साथ साथ में, क्योंकि नदी वो होता है गंदा। सब आप लोग भी प्लास्टिक डाले थे क्या? नहीं डालना चाहिए ना प्लास्टिक। मेरे हस्बैंड ही जब डाले तो क्या कर सकते हैं। ये गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, ये नासिक के त्रंबक पहाड़ी से उत्पत्ति हुई है और ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो बहुत ही बड़ा नदी है। और देखिए कहाँ कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, लग रहा है आसमान मेरे को छू रहा है। और गणपति विसर्जन सब लोग कर भी रहे थे। तो देखिए इधर मैं उस जस्ट नदी के बगल में ही हनुमान मंदिर था। वो कहीं भी जाओ तो भगवान को छोड़कर नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं तो बाहर से ही दर्शन कर ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब वो लेडीज़ लोग बोलते हैं ना अंदर नहीं जाते हैं, फिर वो परिक्रमा करना रहता है, तो मैं परिक्रमा कर रही हूँ। जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। चले यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड भी दर्शन कर लिए। शनि महाराज भी मेरे साथ में परिक्रमा करेंगे। कहीं भी जाए मंदिर में परिक्रमा करना चाहिए, 1 बार चाहे 5 बार। आइए शनि महाराज का मंदिर है। नहीं आओ ना, इधर आइए। और यहाँ का मौसम देख सकते होंगे कितना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5 ही बज रहा था, लेकिन लग रहा था कि ऐसा शाम हो गया है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसके वजह से। और देखिए हम लोग का परिक्रमा हो गया और जस्ट मंदिर के बगल में ही हम लोग को सब एक ही जगह मिल गया। तो वो देखिए वो पार्क था, लेकिन मेरी बेटी बहुत ही डरती है। देखिए छोटे बच्चे वो कैसे खेल रहा है, और इसको करने में बहुत डर लग रहा था। मैं उसको ज़बरदस्ती खिलवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे में घुल मिल पाती ही नहीं है। स्कूल में भी मैडम का ही कंप्लेन रहता है कि ये ज़्यादा बात नहीं करती। पता नहीं क्यों, मुझे भी टेंशन, हम लोग को भी होता है कि एक अकेले रह गई है इतनी बड़ी तक, 5 साल तक, इसलिए कि क्या। तो लेकिन अब धीरे धीरे मैम बोल रही कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि होता है कोई कोई बच्चा शांत रहता है। पापा पे गई होगी। हम बोले हाँ ये पापा पे गई है, मैं तो ज़्यादा ही बात वगैरह देखते ही होंगे, करते ही हूँ। बोले हाँ कोई बच्चे जाते हैं। सो फैमिली, गणपति का दिन चल रहा है, पूरा मार्केट में गणपति का मतलब
हर जगह जगह पे थे गणपति बप्पा, लेकिन शाम हो रहा था तो मुझे घर पे भी आना था। तो जहाँ जहाँ रास्ते में मुझे मिलते जा रहे थे गणपति बप्पा, मैं सबको मतलब दर्शन करके आते जा रही थी। और ऐसा नहीं कि एक ही बार जाना, फिर हमेशा तो मार्केट जाना ही रहता है, तो मैं जाती ही रहती हूँ। तो देखिए यहाँ का हो गया, ये जस्ट मार्केट में ही था। ये दूसरे गणपति बप्पा हैं, ये भी मतलब सब गणपति बप्पा तो सेम ही हैं, सिर्फ साइज में बड़े छोटे रहते हैं। और देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, देख कर तो लगता है कि मैं वहीं पे बैठ जाऊँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे भी मन करता है कि गणपति बप्पा को मैं अपने घर में लाऊँ। देखती हूँ। सो फैमिली, ये है मार्केट में भी अभी गणपति की वजह से बहुत ही भीड़ चल रहा है। ये है मछली का पूरा, मतलब वहाँ पे मछली वगैरह मिलता है। और देखिए मेरे हस्बैंड मुझे चाय पिलाने के चक्कर में पूरा मार्केट घूम रहे थे। और चाय वाला जहाँ पे अच्छे बनाते भैया वो था नहीं, तो फिर सामने ही जहाँ चाय बना नहीं था वहीं पे एक दूसरे गणपति बप्पा थे। तो मैं बोली यहाँ भी मैं दर्शन कर लेती हूँ। तो हर गणपति को मैं दर्शन करती हूँ जा रही थी। तो मैं ऊपर में नहीं जा रही थी, मैं नीचे से ही वीडियो ले रही थी। तो जो वहाँ के जो भैया लोग बैठाए हैं बोले दीदी आप ऊपर जाके मतलब फ़ोटो वगैरह निकाल सकती हो। मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, सब बताते हैं तो, क्योंकि कोई ऐसा बोलता नहीं है। सो फैमिली, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बप्पा का, देखिए कितना प्यारे उनका स्वरूप है। और फिर मैं रास्ते में ही साईं मंदिर पड़ता है, आप लोग तो हमेशा आपको दर्शन 1-2 बार करवाए हैं। तो वहाँ पे आरती चल रही थी, तो इसलिए देखिए वहाँ पे भी हम लोग आरती में शामिल हो गए हैं, क्योंकि मंदिर में ऐसे नहीं आना चाहिए जब सामने दिख जाते हैं तो। और साईं बाबा का भी आप लोग प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग का भी है, और गणपति और साईं बाबा सबका मैं दर्शन करवा दी हूँ आप लोग को। तो सब एक साथ में ही भोले बाबा शंकर भगवान सबका दर्शन कर लीजिए। सब जो मनोकामना है सबका पूर्ण कर रहे हैं भोले बाबा, साईंनाथ और गणपति विघ्नहर्ता। सो फैमिली, यहाँ भी परिक्रमा करना रहता है एक बार। देखिए मैं यहाँ से पीछे होकर जा रही हूँ, और यहाँ पे जस्ट मंदिर के यहाँ पे सर रखना रहता है, मतलब प्रणाम करना रहता है। उसके जस्ट बैठे हुए हैं गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा सबका दुख हर लीजिए, जिनका भी प्रॉब्लम हो दूर कीजिए बप्पा। और इधर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी पीछे रह गई, क्योंकि वो हाथ धोने चले गए थे दोनों। तो मैं तो दर्शन कर ली, अब वो आएंगे तो करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है गणपति, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम भी बैठाते घर में। लेकिन मैं इसलिए नहीं बैठाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं कभी अचानक से घर चली जाती हूँ। तो किसी ने बताया कि 5 साल तक लगातार बैठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बप्पा जानेंगे ना कि कुछ प्रॉब्लम है तो ही तो नहीं बैठा है ना। तो इसीलिए गाइस, तो महाराष्ट्र में रहकर मैं नहीं बैठा तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे हिसाब से मैं जरूर बप्पा को लाऊंगी। चलिए इसी देखिए ब्लॉग, और अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा गाइज, क्योंकि आप लोग के लिए मैं मतलब अच्छे ब्लॉग सोचती हूँ कि डालूँ कि आप लोग को पसंद आए। तो देखिए यहाँ से लाइन लगना पड़ता है, एक लाइन में भगवान का दर्शन करने के लिए, दूसरी लाइन में प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे 3 टाइम आरती होती है, सुबह दोपहर शाम। एक सुबह का होता है 7 बजे, दोपहर का 12 बजे, और ये शाम का 6:30 बजे। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर प्रसाद साबूदाना की खिचड़ी, और नहीं तो ये चावल की भेज डालकर खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी रहता है गाइज, मत कहिए। ऐसा ही खिचड़ी मैं जस्ट घर जाके, क्योंकि रात लेट हो गया था ना, तो मैं बनाई थी। लेकिन सेम वैसा नहीं बनता, प्रसाद का कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। सो फैमिली, देख सकते हैं साईं बाबा का प्रसाद हम लोग ले लिए, और आते आते साईं बाबा का आरती हो रहा था तो हम लोग ले लिए। बेटा अमो देखो इधर, देखो इधर। अभी हम मेरी बेटी, यहाँ का प्रसाद बहुत ही टेस्टी रहता है गाइस, देख सकते हैं। एक तो भगवान का प्रसाद भी रहता है, आप लोग भी ले लीजिए भगवान जी का प्रसाद। और इस समय देखिए शाम का कितना सब लोग बैठ के खा रहे हैं, इधर बहुत भीड़ रहता है। फिर हम लोग प्रसाद खाते हैं, फिर घर जाएंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सो फैमिली, रास्ते में जाते जाते दूध तो था ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी को पीने के लिए सुबह में चाय के लिए। तो रास्ते में जहाँ से दूध लेते हैं भैया रोड पे बैठे हुए थे, देखिए आधा लीटर ही उनके पास दूध था, तो वो ली। और पैसा 500 का था, तो उनके पास नहीं था, तो मैं दे के आ गई कि हमेशा तो लेती ही हूँ।
सर्वमंगले शिवे सर्वदि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और आज तो बहुत गणपति बप्पा का दर्शन करवा दिया आप लोग को भी और मैं भी की। यहाँ पे बगल में भाभी हैं, वो कब से बुला रही थी कि आइएगा आरती में, तो मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि कुछ तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था। तो मैं आज उनको यहाँ गई और देखिए इधर मेरी बेटी को आने के बाद प्रसाद बनाई थी, वही खिचड़ी जो बताई, और इसके बाद उसका जो डॉक्टर देखिए कैसा मतलब साफ़ करने के लिए दिए लिक्विड। तो बताइएगा गाइस ब्लॉग कैसा लगा।